दोस्तों नमस्कार। हिंदी ज्ञान विमर्श चैनल पर मैं विजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनका सीक्वेंस वाइज अध्ययन कर रहे हैं हम। इसके पहले विशेषण का टॉपिक हो चुका है, जिसमें विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और विशेषण के उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह विशेषण और विशेष को हम देख के ट्रिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। एक देखते ही हमें समझ में आ जाए कि ये विशेषण है या विशेष है, उसकी क्लास है ये। तो पहले हम विशेषण विशेष पढ़ने से पहले आज पढ़ेंगे पहले भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में कोई प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अर्थात भाववाचक संज्ञा का निर्माण तब होता है जब विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में कोई प्रत्यय लग के आए, तब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब इसके हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को देखने से पहले इसके कुछ ट्रिक हैं। ट्रिक क्या है? ये शब्द अगर हमको दिखते हैं तो देखते ही आप पहचान जाएंगे ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। जैसे उदाहरण इसके क्या हैं, ट्रिक क्या है? किसी शब्द के अंत में ता, त्व, इमा, अन, आई, आहट, आयत, पन, आस, आपा लगा मिले तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। इसके उदाहरण देखते हैं। प्रश्न हम जैसे अपनापन, अपनापन शब्द है। अब इसके अभी हम पढ़े हैं भाववाचक संज्ञक पहचान क्या है। जब किसी शब्द के अंदर में ता, त्व, इमा, अन, आई, आहट, आयत, पन, ये पन शब्द अंत में लगा है प्रत्यय के रूप में, तो यह शब्द हो गया हमारा संज्ञा और इसका विशेषण होगा अपना। यही तो परिभाषा भी कह रहा है, जब विशेषण में या संज्ञा में या सर्वनाम में या अव्यय में कोई प्रत्यय लग गया, वो प्रत्यय कौन से हैं हम आपको बता चुके हैं। तो पन लगा है इसमें, ये हो गया संज्ञा और इसका विशेषण हो गया अपना। दूसरा उदाहरण है अधिकता, आधिक्य। अधिकता ता प्रत्यय लास्ट में लगा है, आधिक्य, दोनों का विशेषण होगा अधिक। अब हम चेक कर लेंगे विशेषण का पहचान कैसे होगी। कोई इसके आगे पीछे संज्ञा सर्वनाम लगा के देखते हैं। जैसे अधिक व्यक्ति, अधिक सामान, तो ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा अधिक, ये हो गया विशेषण। अराजकता, अराजकता ता प्रत्यय लगा लास्ट में, अराजक इसका विशेषण होगा। अंधेरा, अंधेरा है यहाँ पे संज्ञा, जैसे अंधेरा हो गया है, अंधेरा। अब अंध, अंध है यहाँ पे विशेषण इसका, कैसे? जैसे अंध महाद्वीप, तो ये महाद्वीप की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। अच्छाई, आई लगा है, अभी हम पढ़े हैं, देखिए आई प्रत्यय लगा है। जब आई प्रत्यय लगा है तो ये हो गया संज्ञा और इसका विशेषण होगा अच्छा। इसका प्रयोग कैसे होगा? अच्छा व्यक्ति, अच्छा लड़का, अच्छी किताब, जो भी बने। फिर अंकन, अंकन शब्द संज्ञा है, अंकित शब्द विशेषण है। आवश्यकता ता प्रत्यंत में लगा है, हम पढ़ चुके हैं, ता, त्व, इमा, अन, आई, आहट, आयत, पन, आस, आपा, ये सब भाववाचक संज्ञा की विशेषता में आते हैं। तो आवश्यकता ता प्रत्यय लगा है, इसका विशेषण होगा आवश्यक। ईमानदारी, ईमानदारी में देखिए बड़ी ई लगी है, तो ईमानदारी शब्द जो है संज्ञा है, ईमानदार विशेषण है, इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार राजा, ईमानदार अधिकारी, तो ये व्यक्ति की विशेषता ईमानदार होती है, तो ये विशेषण होगा। उपकार, उपकार शब्द विशेषण है, उपकृत विशेषण है। उपकार शब्द संज्ञा है, और उपकृत शब्द विशेषण है। उपस्थिति, उपस्थिति शब्द जो है वो संज्ञा है, उपस्थित शब्द विशेषण है। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपस्थित, जैसे सभा में उपस्थित लोग, तो लोगों की विशेषता उपस्थित बता रहा है, सभा में उपस्थित लोग सही नहीं होगा, ये हो गया संज्ञा, उपस्थित शब्द विशेषण। वैसे उत्कृष्टता, उत्कृष्टता में ता प्रत्यय लगा है, ये है संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, बस हम संज्ञा कहना बहुत है। उत्कृष्ट विशेषण होगा इसका उत्कृष्ट, जैसे उत्कृष्ट किताबें, तो ये है विशेषण। एकता, एकत्व, ता त्व लगा मिले, ता त्व, ये दोनों शब्द कहीं दिखे एक विशेष प्रत्यय के रूप में, तो वहाँ पे
ये संज्ञा होगा। तो एकता एकत्व का विशेषण होगा एक। ऊंचाई, ऊंचा में आई प्रत्यय जुड़ा है तो ये हो गया, इसका विशेषण होगा ऊंचा। ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता ता प्रत्यंत मतलब ऐतिहासिक, जैसे कहा जाए ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक व्यक्ति, ये है विशेषण। कड़वाहट, आहट, देखिए आहट शब्द है मिला, ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण में, तो इसका विशेषण होगा कड़वा। कर्मनिष्ठता, ये है संज्ञा। कर्मनिष्ठ इसका विशेषण है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति। कठोरता, ता प्रत्यय इसमें लगा है तो ये संज्ञा हो गया। कठोर इसका हो गया विशेषण। कठोर लकड़ी, कठोर दीवार, तो ये विशेषण है कठोर। कुशलता और कौशल दोनों का विशेषण होगा कुशल। ता प्रत्यय इसमें लगा है, कौशल है, ये दोनों शब्द संज्ञा है और इसका विशेषण होगा कुशल। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे खटास। अगला हमारा क्वेश्चन है खटास। खटास और खटाई, देखिए आस और आई, ये दोनों शब्द आए, ये संज्ञा की पहचान है भाववाचक। तो आस, खटास और खटाई दोनों का विशेषण होगा खट्टा। गांभीर्य, गंभीरता, इन दोनों का विशेषण होगा गंभीर। गंभीर प्रश्न, गंभीर व्यक्ति, गंभीर लड़का। गुरुता, गुरुत्व, गौरव, ये बहुत पूछता है, गुरुत्व, गुरुता, गौरव, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं, इसका विशेषण सिर्फ गुरु होगा। गहनता, ता प्रत्यय लगा है, इसका विशेषण होगा गहन। घनिष्ठता, ता प्रत्यय है, इसका विशेषण होगा घनिष्ठ, घनिष्ठ। और घनत्व, त्व लगा है अंत में, ये भाववाचक संज्ञक पहचान है। ममत्व, घनत्व, तो ये इसका भी विशेषण होगा घना। चतुराई, चातुर्य, चातुरी, इनका विशेषण होगा चतुर। चिकनाई, चिकनाहट, आई और आहट दोनों अंत में आए हैं, देखिए आहट और आई, ये दोनों शब्द आ गए। इसमें आई और आहट दोनों शब्द हमें मिले, तो ये चिकनाई, चिकनाहट, दोनों का विशेषण होगा चिकना। जटिलता, ता प्रत्यय लगा है, जटिलता का विशेषण जटिल। जड़त्व, त्व लगा है, यह है संज्ञा। जड़ इसका होगा विशेषण। ढिठाई, आई लगा है अंत में, इसका विशेषण होगा ढीठ। तीक्ष्णता, ता लगा है प्रत्यय, यह है संज्ञा और इसका विशेषण होगा तीक्ष्ण। अगला है दगाबाजी, इसका विशेषण होगा दगाबाज। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे दगाबाज व्यक्ति, दगाबाज लड़का, ये विशेषण है। कभी भी विशेषण को चेक करना है तो उसके पीछे या आगे संज्ञा या सर्वनाम लगा के हम चेक करते हैं कि विशेषण है। जैसे दगाबाज व्यक्ति, दगाबाज लड़का, और दगाबाजी ये शब्द है संज्ञा। दीनता, दैन्य, ता प्रत्यय लगा है, दैन्य, दोनों का विशेषण होगा दीन। नम्रता, ता प्रत्यय लगा है और इसका विशेषण होगा नम्र। धार्मिकता, ता प्रत्यय, विशेषण होगा धार्मिक। फिर उसके बाद पराजय, यह शब्द संज्ञा में आता है और पराजित विशेषण है, जैसे पराजित राजा, पराजित व्यक्ति, यह है विशेषण। परिश्रम, परिश्रम शब्द विशेष संज्ञा में आता है और परिश्रमी विशेषण है, जैसे परिश्रमी व्यक्ति, परिश्रमी लड़का, परिश्रमी छात्र, यह है विशेषण। परिवर्तन शब्द संज्ञा है, परिवर्तित शब्द विशेषण है। प्रतिपादन संज्ञा है, प्रतिपादित विशेषण है। प्रांतीयता, ता प्रत्यय लगा है, इसका विशेषण होगा प्रांतीय। पांडित्य, पंडिताई, त्यंत में है और इसमें आई है, दोनों का विशेषण होगा पंडित। पागलपन, पन प्रत्यय लगा है, पन, तो इसका विशेषण होगा पागल। प्राचीनता, यह संज्ञा है, इसका विशेषण होगा प्राचीन। फलन, अन लगा है अंत में, तो इसके पहले हम पढ़े यहाँ पे अन, पागलपन, ये फलन है। अन हम पहले लिख चुके हैं, अन।
तो ये फलन में अन लगा है, इसका विशेषण होगा फलित। बहुतायता, बहुतायता का विशेषण होगा बहुत। बुराई, आई शब्द आया है, आई इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आई। तो बुराई का विशेषण बुरा। बुढ़ापा का विशेषण आपा, ये आपा। आपा शब्द है। तो बुढ़ापा का विशेषण होगा बूढ़ा। बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी शब्द संज्ञा है और इससे बना शब्द विशेषण बेवकूफ़ है। जैसे बेवकूफ़ व्यक्ति, बेवकूफ़ लड़का, तो ये विशेषण है। बेवकूफ़ी शब्द संज्ञा है। बेईमानी, बेईमानी शब्द संज्ञा है। बेईमान शब्द विशेषण है। बेईमान व्यक्ति, बेईमान राजा, तो ये शब्द विशेषण होगा बेईमान। बेईमानी शब्द जो है संज्ञा है। बदी, बदी शब्द होता है संज्ञा और बद शब्द विशेषण। भलाई, आई आया है अंत में प्रत्यय, इससे बना विशेषण भला। भावुकता का विशेषण भावुक। भारतीयता का विशेषण भारतीय। मधुरता और माधुरी दोनों का विशेषण मधुर होगा। माधुरी शब्द देखने में लग रहा है विशेषण जैसे है, लेकिन ये माधुर शब्द भाववाचक संज्ञा है, मधुरता भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण होगा मधुर। मर्दानगी, यह है शब्द संज्ञा, इसका विशेषण है मर्द। और मिठास, आस अंत में लगा है, तो आस मिठास का मतलब यह है संज्ञा और इससे बना शब्द है विशेषण मीठा। महत्ता, महत्ता संज्ञा है, इसका विशेषण महान है। योग्यता, यह संज्ञा है, योग्य शब्द विशेषण है। जैसे योग्य व्यक्ति, योग्य राजा, योग्य अधिकारी। रसीलापन, अब इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। पन, पन शब्द किसी के अंत में हो भाववाचक संज्ञा की विशेषता बताता है। रसीलापन, रसीला। राष्ट्रीयता, ता अंत में लगा है, इसका विशेषण होगा राष्ट्रीय। और अभी और हमारे पास इसके उदाहरण हैं, जैसे देखते हैं लघुता, लघुता, लघुत्व, लाघव, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। एक में ता लगा है, एक में त्व लगा। लाघव शब्द खुद ये संज्ञा है, इसका विशेषण होगा लघु। लालित्य और ललिताई, लालित्य हो या ललिताई, इसमें आई लगा, इसमें त्या लगा, इनका विशेषण होगा ललित। लालिमा, ललाई, लाली, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। लालिमा, ललाई, लाली, इसका विशेषण है लाल। फिर विस्मृति और विस्मरण, विस्मृति विस्मरण दोनों शब्द संज्ञा हैं, इनसे बना विशेषण है विस्मृत, विस्मृत। फिर विभाजन विभक्ति, विभाजन में अन लगा है, विभक्ति, इन दोनों का विशेषण होगा विभक्त। फिर वैधव्य, वैधव्य शब्द संज्ञा है, विधवा शब्द विशेषण है। वीरता, वीरत्व, ता इसके अंतम प्रत्यय है तो इसके अंत में, तो दोनों मिला के इन दोनों का विशेषण होगा वीर। श्लीलता, ता शब्द इसमें प्रत्यय लगा है और इसका विशेषण होगा श्लील। शिष्टता, ता विशेष लास्ट में इसके ता प्रत्यय है, इसका विशेषण होगा शिष्ट। अगला है सहायता, सहायता, सहाय, दोनों का विशेषण होगा सहायक। स्थापन, स्थापना, इनका विशेषण होगा स्थापित। सुंदरता, सौंदर्य, ये सौंदर्य शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है कि विशेषण, जबकि ये है भाववाचक संज्ञा, ये भाव को दिखाता है। तो सुंदरता और सौंदर्य दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनका विशेषण सुंदर होता है। सिद्धि, सिद्धि का विशेषण सिद्ध होता है। सुख का विशेषण सुखद। हकदार, ये दार प्रत्यय लगा है, इसका विशेषण होगा हक। हरापन, पन लिखा है अंत में, इसका विशेषण होगा हरा। हीनता, ता लगा है, इसका विशेषण होगा हीन। इस प्रकार से हम विशेषण विशेष के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे
विभिन्न परीक्षाओं के हम कलेक्ट करके यहाँ आपको आपके पास लाने का प्रयास किए हैं। और भी इससे रिलेटेड वीडियो आगे हम फिर डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।